JK24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर डोडा जिला से सामने आ रही है, जहां पर बीती रात डोडा जिला के देसा इलाके में जो है वो इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में देखने को मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में इनकाउंटर शुरू हुआ, जहां पे शुरुआती जानकारी ये प्राप्त हो पा रही थी कि 5 जवान जो कि इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक ऑफिसर भी थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है और बेहद ही दुखद खबर है कि 4 जवान हमने अपने खो दिए। 4 जवान और साथ ही साथ इसमें एक ऑफिसर भी बताया जा रहा है जो कि शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। बेहद ही दुखद समाचार है। बीती रात जिस प्रकार से मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में डोडा जिला के देसा इलाका में जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ। करीबन मैं आपको बता दूं कि 7:45 पे ये इनकाउंटर देखने को मिला, जहां पर 15 से 20 मिनट तक ये इनकाउंटर रहा। उसके बाद 9 बजे के करीब फिर से जो है वो गोलाबारी शुरू हुई, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में ये एनकाउंटर जो है वो बीती रात डोडा जिला के देसा इलाके में देखने को मिला। तब शुरुआती जानकारी ये सामने आई थी कि 5 जवान जो कि इसमें घायल बताए जा रहे हैं और क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे थे, जिनमें से एक ऑफिसर भी घायल थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो बेहद ही दुखद है कि 4 जवान हमने अपने खो दिए। 4 जवान और साथ ही साथ यानी कि इंक्लूडिंग एक ऑफिसर भी ये शहादत उन्हें प्राप्त हुई है, शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बेहद ही दुखद समाचार है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से डोडा जिला के देसा में जो है जिस प्रकार से एक इनपुट मिलता है कि देसा इलाके में मिलिटेंट जो है वो वहां पर छुपे हुए हैं, एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो वहां पर कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उस इलाके को सर्च ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो इनकाउंटर में तब्दील हो जाता है और करीबन 7:45 जो ऑफिशियल जानकारी प्राप्त हुई है कि करीबन 7:45 पे जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट तक इनकाउंटर चलता रहा, यानी कि गोलाबारी जो है वो चलती रही, मुठभेड़ जो है वो चलती रही। और उसके बाद 9 बजे के करीब फिर से एक यानी कि गोलाबारी जो है वो देखने को मिली, जहां पर 4 जवान जो है वो घायल हुए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से ये खबर सामने आ रही है कि 4 जवान हमने अपने खो दिए, यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। 4 इंडियन आर्मी और 4 सोल्जर्स, माफ कीजिएगा, 4 जवान और साथ ही साथ एक ऑफिसर जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं। बेहद ही दुखद समाचार है। उसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जिस प्रकार से कठुआ जिला की बात करें तो कठुआ जिला के मचेड़ी इलाके में भी जहां पर मिलिटेंट के द्वारा जो है वो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया गया था, जहां पर हमने अपने 4 जवान जो है वो खो दिए थे। हमने अपने 4 जवान जो है यानी कि शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जहां पर एक भारी नुकसान भी उस समय देखने को मिला था। और इस समय भी एक भारी नुकसान हमें हुआ है, जहां पर हमने अपने 4 जवान खो दिए हैं। 4 जवान जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग एक ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं। यानी कि इस समय जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही दुखद है कि हमने अपने 4 जवान खो दिए। फिलहाल उस इलाके की बात करें तो उस इलाके में जो है वो पूरी तरीके से अतिरिक्त सेना जो है वो वहां पर तैनात की गई है, अतिरिक्त सेना वहां पर भेजी गई है। फिलहाल इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। मिलिटेंट को पूरी तरीके से ढूंढने का प्रयास इस समय किया जा रहा है, ताकि हमारे 4 जवानों का जो है वो बदला ले सके और जल्द से जल्द उन्हें जो है वो न्यूट्रलाइज, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि हमने अपने 4 जवान खो दिए। मचेड़ी इलाके में भी हमने अपने 4 जवान, जिस प्रकार से सेना ने, जिस प्रकार से मिलिटेंट ने जो है वो सेना के वाहन पर घात लगाकर जो है हमला किया था। और इस समय बीती रात जब एनकाउंटर शुरू हुआ, जो शुरुआती जानकारी प्राप्त हो रही थी कि 5 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे थे, लेकिन उनमें से 4 जवान इंक्लूडिंग एक ऑफिसर जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, यानी कि शहीद हो गए हैं। बेहद ही दुखद समाचार है। एक भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है, अतिरिक्त सेना वहां पर जो है वो भेजी गई है। अतिरिक्त सेना इस समय वहां पर देखने को मिल रही है और मिलिटेंट को जो है वो पूरी तरीके से खोजा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है उन्हें ढूंढने का और जल्द से जल्द उन्हें जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके और हमारे जवानों का जो है वो बदला लिया जा सके। क्योंकि फिलहाल इस समय की बात करें तो जिस प्रकार से आप देखें कि जम्मू संभाग में जो है वो लगातार 3 से 4 महीने जो है वो जिस प्रकार से टेरर एक्टिविटीज में एक और एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है, जहां पर बीती रात ये इनकाउंटर शुरू होता है, 7:45 पे इनकाउंटर शुरू होता है और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक ये इनकाउंटर रहता है, यानी कि गोलाबारी देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर से 9 बजे के करीब जो है वो गोलाबारी देखने को मिली। एक इनपुट मिलता है कि
देसा इलाके में मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, यानी कि कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होता है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जॉइंटली वहां पर जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जाता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो कि इनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। और जो इस समय खबर सामने आ रही है वो बेहद ही दुखद है कि हमने अपने 4 जवानों को जो है वो खो दिया। 4 जवान, और जिस प्रकार से 4 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक ऑफिसर भी बताया जा रहा है। बेहद ही दुखद समाचार है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।